वेलकम टू चेतन भर लर्निंग। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट में क्या है? रैंकिंग टेस्ट में है कि हमें रैंक्स गिवन होंगे। रैंक्स अकॉर्डिंग टू हाइट्स गिवन हो सकते हैं या अकॉर्डिंग टू वेट्स भी गिवन हो सकते हैं, या फिर हमें ये चीज़ भी गिवन हो सकती है कि मान लो ए बी सी जो हैं एक रो में बैठे हैं, ए का रैंक लेफ्ट साइड से इतना है, राइट साइड से इतना है, समथिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो रैंकिंग टेस्ट में आएंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस गिवन है कुछ in this type of question. Generally the ranks of a persons both from the top and from the bottom are mentioned. कई बार हमें रैंक जो है टॉप से या बॉटम से भी गिवन होंगे। एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज आस्क, और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैलकुलेट करने हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं। However, sometimes this question is put in the form of a puzzle of interchanging seats by two persons। और कई बार हमारे पास क्या हो सकता है कि टू पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ए का रैंक जो है वो मान लो लेफ्ट साइड से 17th है, बी का जो है वो राइट साइड से 20th है, और उनके बीच में इतने पर्सन्स हैं या दोनों ने अपनी सीट्स एक्सचेंज कर ली, इंटरचेंज कर ली। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम जो है इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन 1 2 3। इसके साथ कुछ डायरेक्शंस हैं। हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। क्या डायरेक्शन है? रेफर टू द डाटा बिलो। मुझे डाटा दे रखा है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 7 बॉयज दैट फॉलोज। 7 बॉयज आर मेड to stand in a row in order of increasing height. Shortest boy first. सबसे पहले shortest boy होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 पोजीशन ड्रॉ कर ली। इन 7 पोजीशन पे their names are राम, श्याम, रोहन, रोहित, मोहन, अनूप एंड आकाश। Following statement give the information about the position in the row। यानी कि जो रो में इनकी पोजीशन है उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय, तो श्याम की पोजीशन सबसे लास्ट होगी। श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय। अनूप इज बिटवीन राम एंड रोहित। ठीक है, तो हमारे पास राम, अनूप एंड रोहित, या फिर रोहित, अनूप या राम। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है यहां पे। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन था? देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज बिटवीन रोहित एंड आकाश। ठीक है, रोहित एंड आकाश के बीच में 3 पर्सन्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि राम को अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कंसीडर करता हूं, देन अनूप, देन रोहित, उसके बाद रोहित और आकाश के बीच में 3 बॉयज हैं, 1 2 3, देन आकाश। तो मेरे पास टोटल पर्सन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो श्याम की सबसे लास्ट पोजीशन तो आ ही नहीं सकती, यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती। तो रोहित की जो लेफ्ट साइड है वहीं पर ही 3 पर्सन्स इन बिटवीन होंगे, यानी कि 1 2 3। देन द पोजीशन ऑफ किसकी पोजीशन होगी? ये हमारे पास आकाश की पोजीशन होगी। ठीक है, यानी कि आकाश और रोहित इनके बीच में 3 पर्सन्स आ गए। लेकिन अगर मेरे पास सेकंड पॉसिबिलिटीज पिक करता हूं मैं कि रोहित इस साइड है, देन अनूप है, देन राम है, अनूप देन राम, तो एक पोजीशन और ब्लैंक छोड़ देते हैं, देन द पोजीशन ऑफ आकाश आ जाएगी, ताकि आकाश और रोहित के बीच में 3 पर्सन्स आ जाएं। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू थर्ड मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे बन रही हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली पोजीशन आकाश की है। आकाश और रोहित के बीच में 3 पर्सन्स आ गए। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी पिक करता हूं, रोहित जो है वो कॉर्नर पे है और इस कॉर्नर पे आकाश है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रोहित है, तो इनके बीच में 3 पर्सन्स आ गए। चलो, फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी मुझको कि रोहन कम्स राइट आफ्टर श्याम इन हाइट। तो श्याम के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा दैट इज द पोजीशन ऑफ रोहन। तो ये रोहन की पोजीशन आ गई मेरे पास। आउट ऑफ 7 पोजीशन 2 पोजीशंस जो है हमारी फिक्स होगी। रिमेनिंग मेरे पास रहेगी कितनी पोजीशन है बाकी? मेरे पास 5 1 2 3 4 5। तो इन 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 ये 5 पर्सन्स जो हैं ये बैठेंगे। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी पिक करता हूं
तो कॉर्नर वाली सीट पे आकाश आ गया, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट हाइट में आकाश हो गया। देन एक ब्लैंक है, देन राम की पोजीशन आ गई, देन अनूप की पोजीशन आ गई, अनूप, ये राम है, देन रोहित की पोजीशन आ गई, रोहित, और एक पर्सन रिमेनिंग था, दैट इज द मोहन। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मोहन, ये मोहन की पोजीशन है। लेकिन अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे श्याम आ गया क्योंकि वो फिक्स था, यहां पे रोहन आ गया, वो भी फिक्स है। अब ये पॉसिबिलिटी करते हैं कि अगर मैं सबसे शॉर्टेस्ट हाइट रोहित की कंसीडर करता हूं, रोहित की, देन रोहित के बाद अनूप आ जाएगा, देन राम, देन एक पोजीशन हमारे पास जो रिमेनिंग है दैट इज द पोजीशन ऑफ मोहन, और ये मेरे पास पोजीशन ऑफ आकाश आ जाएगी ये। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। पहली है आकाश सबसे छोटा, देन मोहन, देन राम, अनूप, रोहित, रोहन एंड श्याम, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड हमारे पास है रोहित, अनूप, राम, मोहन, आकाश, रोहन एंड श्याम। बोलो ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल थी हमारे पास, देयर आर 2 अरेंजमेंट्स। बोलो ठीक है, जो भी उनके अकॉर्डिंग टू हाइट रैंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 2 पोजीशंस, 2 अरेंजमेंट जो थी वो पॉसिबल थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बॉयज टेक द सेम पोजीशन इन द रो इन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, यानी कि मेरे पास 2 अरेंजमेंट्स थी, इन 2 अरेंजमेंट्स में ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से थे। एक तो श्याम और मोहन तो है ही है, सबसे टॉलेस्ट है और उससे स्मॉलेस्ट, श्याम एंड मोहन, 2 पोजीशंस, 2 बॉयज जो हैं वो तो सेम पोजीशन पे हैं दोनों पॉसिबिलिटीज में। इसके अलावा यहाँ रोहित है, यहाँ आकाश है, फिर अनूप है, यहाँ मोहन है, फिर राम है और यहाँ पे भी राम है। बोलो ठीक है, यानी कि राम की भी दोनों पॉसिबिलिटीज में जो पोजीशन है वो कौन सी थी, शॉर्टेस्ट से अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 3rd पोजीशन थी 1 2 3 दोनों अरेंजमेंट्स में। उसके बाद मोहन की, यहाँ अनूप है, यहाँ आकाश है, यहाँ रोहित है। बोलो ठीक है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज में मेरे पास कितने बॉयज हैं जिनकी सेम पोजीशन है, 3 बॉयज हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द आंसर, बी ऑप्शन। हाउ मेनी बॉयज की बात की थी तो 3 बॉयज, ठीक है। कौन कौन, राम, श्याम और तीसरा कौन था मेरे पास, रोहन था, ठीक है, रोहन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट इज गिवन दैट अनूप इज टॉलर देन मोहन, अनूप जो है वो मोहन से टॉलर है, देन हु इज द शॉर्टेस्ट बॉय, ठीक है। अनूप इज टॉलर देन मोहन, कौन सी अरेंजमेंट में अनूप टॉलर है, सेकंड अरेंजमेंट में अनूप इज शॉर्टर देन मोहन। ओनली फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास उसमें अनूप इज टॉलर देन मोहन। तो कौन सा बॉय सबसे शॉर्टेस्ट था इसमें, हमारे पास आकाश, आकाश इज द शॉर्टेस्ट बॉय, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अनूप इज टॉलर देन मोहन, हु इज द शॉर्टर बॉय, दैट इज आकाश, सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन है हमारे पास, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, देखो हमारे पास एक रो है इसमें फेसिंग नॉर्थ है, तो जब फेसिंग नॉर्थ है तो अगर मैं भी ऐसे कंसीडर करता हूं कि ये नॉर्थ साइड है तो जो मेरा राइट है वही उनके राइट होंगे और जो मेरा लेफ्ट है वही उन सभी पर्सन्स के लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। चलो, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ये हमारा लेफ्ट एंड होता है और ये हमारा जो है दिस साइड ये राइट एंड है। नथिंग इज मेंशन, फेसिंग नॉर्थ होगी, नथिंग इज मेंशन। इस क्वेश्चन में तो मुझे गिवन था कि नॉर्थ फेसिंग है, अगर ये गिवन ना भी होता
कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हमेशा फेसिंग हमने नॉर्थ कंसीडर करनी है, और जो मेरा राइट है वही राइट इनका हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? A is 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि अगर ये A की पोजीशन है और लेफ्ट साइड से ये 16th पोजीशन है तो A की लेफ्ट साइड पे 15 पर्सन्स हैं और ये 16th पोजीशन पे है। ठीक है, A is 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो A की लेफ्ट साइड पे 15 पर्सन्स हैं, 16 नहीं है क्योंकि 16 तो वो खुद है लेफ्ट हैंड, एंड C is 16th फ्रॉम द राइट एंड, और C जो है, अब मुझे A और C का कंपैरिजन नहीं दे रखा तो उनको मैं सेम रो के अंदर कंसीडर नहीं करूंगा। C जो है वो राइट एंड से 16th पोजीशन पे है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ C, इसकी राइट साइड पे 15 पर्सन्स हैं और ये 16th पोजीशन पे C खुद बैठा हुआ है। ठीक है, C is 16th from the right end. Now B who is 4th to the right of A, ये A है, इसकी राइट साइड पे 4th पोजीशन जो है that is the position of B, तो इन दोनों के बीच में 3 पर्सन्स हो गए एंड द 4th पर्सन भी B, जो 4th पोजीशन है वो B की है। फिर से चेक कर लो, who is 4th to the right of A, B की पोजीशन 4th है, राइट साइड A की, देन is 5th to the left of C, और B का कंपैरिजन C से किया हुआ है कि जो B है वो C के कंपैरेटिवली वो लेफ्ट साइड पे है और कितनी पोजीशन? 5th पोजीशन, तो C की लेफ्ट साइड पे B की पोजीशन है 5th पोजीशन है, तो B और C के बीच में 4 पर्सन्स हैं। बोला ठीक है, C की लेफ्ट साइड पे 4th पोजीशन जो है वो B की पोजीशन है। फिर से रीड कर लो, सबसे पहले इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ A is 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मैंने ये A की पोजीशन बना ली यहाँ पे। उसके बाद C is 16 फ्रॉम द राइट एंड, मैंने C की पोजीशन बना ली राइट साइड से 16th, एंड B who is 4th to the right of A, 4th to the right of A is 5th to the left of C, तो B का ही कंपैरिजन दे रखा था मुझे C से, 5th to the left of C। Now अगर मैं इनको सिंगल रो में कंसीडर करता हूं कि यहां 15 बॉयज हैं, फिर A की पोजीशन है, उसके बाद 3 बॉयज हैं, फिर B की पोजीशन है, उसके बाद 4 बॉयज हैं, फिर हमारे पास C की पोजीशन है, और C की राइट साइड पे 15 बॉयज हैं। क्वेश्चन क्या है? Then how many boys are there in the row? How many boys? टोटल कर लेते हैं, ये 15, ये A को कंसीडर करते हैं 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19, 20, 24, C की पोजीशन 25 और 15 40, तो 40 इज द आंसर। बोला ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था मैंने वैसे वैसे ड्रॉ कर लिया और मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो थे वो फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 person A, B, C are standing in a queue. There are 5 person between A and B and 8 persons between B and C। ठीक है, A and B के बीच में हमारे पास 8 persons हैं, A and B के बीच में हमारे पास 5 persons हैं और B and C के in between 8 persons हैं। If there are 3 persons ahead of C and 21 behind A, then what could be the minimum number of person in the queue? सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसमें that is the minimum number। ठीक है, मुझे मिनिमम नंबर फाइंड करना है इस रो में कितना है। तो सबसे पहले मुझको दे रखा था कि 21 बिहाइंड A, तो अगर मैं ये A की पोजीशन बना लेता हूं तो इसके बिहाइंड जो रो में कितने पर्सन्स हो गए? 21। ठीक है, 21 बिहाइंड A, और मुझको क्या दे रखा था कि 3 पर्सन्स अहेड ऑफ C, और C से पहले जो थे वो 3 पर्सन्स थे, 3 persons ahead of C, 3 persons। ठीक है, 3 person A, B, C standing in a queue, दोबारा से रीड कर रहे हैं, there are 5 persons between A and B। ठीक है, अब A and B के बीच में 5 persons थे, और अगर मुझे मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं B की पोजीशन A से ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने
बी की पोजीशन ये बना ली गई है, बी की पोजीशन है, इनके बीच में 5 पर्सन्स हैं। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये ए है, ये बी है, इनके बीच में 5 पर्सन्स हैं और ए के बिहाइंड टोटल 21 है। तो ये 5 हो गए, एक पोजीशन बी की होगी 6, 21 में से 6 माइनस किए तो मेरे पास आ गया 15। तो यहां पे मिनिमम मेरे पास नंबर होगा बॉयज का, यहां मिनिमम नहीं होगा। तो ये वाला केस जो था ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्या दे रखा था मुझको, एंड 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी एंड 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच में 8 पर्सन्स हैं। अगर मैं यहां पे इस साइड सी की पोजीशन कंसीडर करता हूं तो इसने कहा था कि सी से अहेड 3 पर्सन्स है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इन दिस केस सी से पहले हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स आ जाएंगे। तो जो सी की पोजीशंस होगी वो ऊपर वाली साइड ही होगी कहीं पे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि ये पोजीशन सी की है, ये पोजीशन ए की है, ये पोजीशन बी की है और ए और बी के बीच में हमारे पास 5 पर्सन्स गिवन थे और बी के बाद में बिहाइंड 15 पर्सन्स गिवन है। तो सेकंड केस गिवन था मुझको कि बी एंड सी के बीच में टोटल 8 पर्सन्स हैं। तो 5 तो ये हो गए, एक ए हो गया, टोटल हो गए 6। तो ए और सी के बीच में टोटल कितने हो जाएंगे, यहां पे 2 पर्सन्स हो जाएंगे। बोलो ठीक है, ड्रॉ गया हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार दोबारा से रीड कर लो कि हमने क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन थी क्या वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू हो गया। देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में देखो 5 पर्सन्स हैं, यस भैया ठीक है। एंड 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में 8 पर्सन्स हैं, तो 2 यहां पे हो गए, 5 यहां हो गए, 5 + 2 7 और एक ए की पोजीशन टोटल 8 हो गए, ये भी ठीक है। इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, सी से पहले जो थे वो 3 पर्सन्स थे, वो भी करेक्ट है। एंड 21 बिहाइंड ए, और ए के बिहाइंड टोटल कितने पर्सन्स थे, 21, 5 एंड 15, 20 एंड एक पोजीशन बी की 21 हो गए। आगे क्या कहा था, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करने, फाइंड करते, कितने हो गए, 3 + 2 5 + 5 10 और 15 25 और 3 पर्सन्स ए बी सी थे, तो हमारे पास कितने हो गए, 28। तो बी ऑप्शन 28 इज द आंसर। टोटल पर्सन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास क्यू में, 28, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 7th फ्रॉम द टॉप, तो यानी कि दिस इज द रैंक ऑफ रोहित, सॉरी रैंक ऑफ रोहन। तो रोहन से पहले 6 हैं और 7th रैंक जो था वो रोहन का आ गया, ठीक है। एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, और इसका 26th रैंक है बॉटम से, यानी कि 25 हमारे पास ये हो गए पर्सन्स और 26th रैंक जो था वो रोहन का आ गया। देन इन अ क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रोहन का रैंक हमें टॉप से और बॉटम से दोनों साइड से दे रखा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें दे रखा था 7 और दूसरा था 26, दोनों को मैंने प्लस किया, मेरे पास आ गया 33, उसमें से 1 माइनस कर लो, ठीक है। रैंक फ्रॉम द टॉप प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम -1। वाई -1? कॉज ये जो रोहन है ये 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, एक तो टॉप में भी काउंट हो रहा है और बॉटम में भी काउंट हो रहा है, इसलिए मैंने 1 माइनस कर लिया। तो मेरे पास आ गया 7 + 26 - 1 = 32, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 32 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अगर यहां पे काउंट करते हैं 6 ये हो गए, 25 ये हो गए, 31 आ गया और एक हमारे पास जो स्टूडेंट था वो रोहन था, तो टोटल 32 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। मानिक का रैंक दे रखा है 14th है राइट एंड से, नथिंग इज मेंशन। मैंने राइट साइड जो थी ये कंसीडर की है, फेसिंग नॉर्थ। तो
राइट एंड हो गया मेरे पास, दिस इज द लेफ्ट एंड। मानिक की पोजीशन कितनी पोजीशन थी इसके, 14th पोजीशन थी, तो यहां पे 13 पर्सन्स हैं, 14th पोजीशन जो है वो मानिक की है। नेक्स्ट राइट हैंड, इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, यानी कि टोटल बॉयज कितने थे 40, यहां पे हमारे पास 14 हो गए, यहां पे रिमेनिंग कितने बॉयज रह गए, 40 में से 14 माइनस कर लो, मेरे पास 26 आ गया। ठीक है, तो मानिक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 26 ये होगी, और एक पोजीशन ये है, तो 27th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, अमन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अमन जो है लेफ्ट एंड से इसकी पोजीशन कितनी है 16th, तो यहां पे 15 पर्सन हो गए, 16 उसकी खुद की पोजीशन होगी। लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ बॉयज एंड विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, और जो विवेक की पोजीशन है वो 18th है राइट हैंड से, यहां 17 हो गए, और 18th पोजीशन जो थी वो विवेक की आ गई। एंड विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड। आगे क्या कहा है, गगन इज 11th फ्रॉम अमन टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, अब अमन के कंपैरेटिवली हमारे पास गगन की पोजीशन क्या है, क्या था, गगन राइट साइड पे है, गगन इज 11th फ्रॉम अमन, तो यहां 10 हो गए और 11th पोजीशन गगन की होगी। ठीक है, गगन इज 11th फ्रॉम अमन टूवर्ड्स द राइट एंड 3rd फ्रॉम विवेक टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, टूवर्ड्स द राइट, यानी कि विवेक की राइट साइड पे, 3rd फ्रॉम विवेक टूवर्ड्स द राइट, यानी कि विवेक की राइट साइड पे 3rd पोजीशन जो है वो गगन की है, तो ये विवेक है, यहां 2 बॉयज हैं, और 3rd पोजीशन जो है वो गगन की है, और विवेक की राइट साइड पे टोटल 17 होने चाहिए थे, तो 2 + 1 3 ये हो गए, और 14 ये हो गए। बोलो ठीक है, तो विवेक की राइट साइड पे 17 हो गए, 14 + 2 16, और 1 सारा, यस ये हो गए। ठीक है, अब गगन और अमन के बीच में टोटल कितने बॉयज होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3, इन यहाँ पे कितने रह गए, टोटल 7 रह गए, क्योंकि अमन और गगन के बीच में 10 बॉयज थे। 7 + 2 9 + 1 10 हो गए, और अमन की लेफ्ट साइड पे टोटल 15 हो गए। क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, कितने बॉयज थे टोटल, 15 16 23 24 24 + 2 26 26 + 1 27 27 and 14 is 41. None of these is the answer. Total boys हमारे पास 41 आ गए। बोलो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो है 40 गर्ल्स की, व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 places, her number from the left end of the row became 10th। यानी कि मेरे पास 2 केसेस हैं, एक तो शिफ्ट करने के बाद और एक शिफ्ट करने से पहले। तो सबसे पहले मुझे दे रखा था कि उसने जब अपनी पोजीशन जो थी लेफ्ट साइड पे 4 पोजीशन से शिफ्ट कर गई, तो उसका जो रैंक है फ्रॉम लेफ्ट एंड वो कितना हो गया, 10th आ गया। ठीक है, फिर से रीड कर लो, इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 places, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। आफ्टर शिफ्टिंग कोमल की ये पोजीशन आ गई 10th पोजीशन। ठीक है, कोमल 10th पोजीशन है ये कोमल की। ठीक है, यहां 9 बॉयज थे और 4 places फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन कितनी होगी, ये कोमल की है ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, 4 पोजीशन इस साइड टर्न कर गई, 1 2 3 एंड 4th पोजीशन। तो टोटल गर्ल्स, यानी कि बिफोर शिफ्टिंग कोमल की पोजीशन क्या थी, 9 + 1 10 11 12 13, ये 13 हो गए, और ये कोमल की ओरिजिनल पोजीशन होगी। बोलो ठीक है, 4 पोजीशन ये शिफ्ट कर गई, ये 14th 13 12 11
10, 9। अब देखो फोर पोजीशन कैसे शिफ्ट कर रही है अपनी लेफ्ट साइड पे। कोमल ने फर्स्ट पोजीशन शिफ्ट किया, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन। कोमल लेफ्ट साइड पे 4 पोजीशन जब मूव कर जाती है तो उसकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से 10th बन जाती है। तो बिफोर शिफ्टिंग उसकी पोजीशन जो थी वो 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड थी। टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है रो में? 40 है। आगे क्या कहा था? व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड? स्वाति की राइट एंड से पोजीशन क्या फाइंड करनी है हमने? ऑफ द रो if Swati was 3 places to the right of Komal's original position। जो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन थी उस ओरिजिनल पोजीशन की राइट साइड पे थर्ड प्लेस जो है वो स्वाति की थी। थर्ड प्लेस 1, 2 थर्ड प्लेस। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्वाति। ये तो स्वाति की कौन सी पोजीशन थी? ये 14th, 15, 16, 17th पोजीशन पे स्वाति थी कंपैरिजन टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कोमल। जो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन थी उससे राइट साइड पे थर्ड प्लेस पे स्वाति थी। तो ठीक है, स्वाति जो थी वो लेफ्ट एंड से 17th पोजीशन पे है, तो इसकी राइट साइड पे टोटल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 40 माइनस 17 दैट इज 23। बोला ठीक है, 23 आ गई। तो स्वाति की राइट एंड से कौन सी पोजीशन होगी? इसकी राइट साइड पे 23 है, 24th पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ स्वाति। तो स्वाति की पोजीशन कितनी थी राइट हैंड से? 24। नन ऑफ दीज 24। बोला ठीक है, 22, 23, 25 एंड 24 इज द नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 60 where girls are twice that of boys ratio। भी गर्ल्स जो हैं वो ट्वाइस हैं बॉय से। अगर बॉय 1 है तो गर्ल 2 हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास क्लास में? 3 हो गए। लेकिन मुझे कितने गिवन थे टोटल स्टूडेंट्स? मुझे टोटल स्टूडेंट 60 गिवन थे। इस 3 को 60 बनाने के लिए मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 60 बन जाएगा। तो तीनों वैल्यूज को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20, यानी कि बॉयज 20 हो गए और गर्ल्स उसका ट्वाइस यानी कि 40 होगी। ठीक है, नाउ आगे क्या कहा था? कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। ये कमल है, इसका रैंक टॉप से, ये टॉप है, यहां से 17th है। तो कमल से पहले कितने टोटल स्टूडेंट्स थे? 16 और एक 17th रैंक कमल का हो गया। आगे क्या कहा है? इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से पहले 9 गर्ल्स हैं, आउट ऑफ दी 16 हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं? 9। तो बॉयज कितने हो गए? 9 गर्ल्स होगी। बॉयज कितने हो गए? 16 माइनस 9 कितना रह गया मेरे पास? 7 बॉयज हो गए। बोलो ठीक है, 7 बॉयज हो गए, एक बॉय कमल हो गया, टोटल बॉयज हमारे पास 8 हो गए यहां तक। ठीक है, आगे क्या कहा था? हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। तो आफ्टर हिम, इसके बाद टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे? हमारे पास टोटल बॉयज थे 20, जिनमें से 7 ये हो गए, 8 कमल खुद हो गया, तो टोटल 8 हो गए। 20 में से 8 माइनस किया, इसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास बॉयज रह गए वो 12 रह गए। तो हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम? दैट इज 12 बॉयज। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? तो एक बॉय जो है 19th रैंक पे है। A class of boys standing in a single line, one boy is 19th in order from both ends। तो अभी हमने एक सेम क्वेश्चन किया था कि 19th इसका रैंक दिस साइड से है, 19th दिस साइड से है। तो हम क्या करेंगे? 19 प्लस 19। अब ये बॉय 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, एक तो लेफ्ट हैंड में भी ऐड हो रहा है, राइट हैंड में भी ऐड हो रहा है, तो 1 माइनस करेंगे क्योंकि उसका रैंक भी तो काउंट करना है, दोनों ही माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो एक माइनस कर लेते हैं। 19 प्लस 19 38 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए क्लास में? 37 हो गए।
या फिर ऐसे देख लेते हैं कि ये बॉय है, इसके लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड से जो रैंक है वो 19th है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे 18 हो गए, 19th रैंक इसका हो गया। इसका रैंक राइट हैंड से 19th है, तो यहाँ 18 हो गए इसकी राइट साइड पे, 19th रैंक इसका खुद हो गया। तो 18 प्लस 18 36 हो गया, प्लस 1 37। तो इस बॉय का रैंक जो था वो दोनों साइड से अगर सेम है तो हमने क्या किया कि 19 प्लस 19 जितना उसका दोनों साइड से रैंक है लेफ्ट और हैंड से, दोनों को प्लस किया, 1 माइनस कर लिया। तो टोटल बॉयज कितने आ गए हमारे पास क्लास में? 37। 11th इज बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स ही हैं सिर्फ, काम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ये 4 हो गए, 5th पोजीशन काम्या की होगी, एंड प्रीति फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट, और प्रीति की 6th पोजीशन है राइट साइड से, तो ये 5 हो गया, और ये पोजीशन ऑफ प्रीति होगी 6th फ्रॉम द राइट एंड। When they exchange their position, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, अब ये पोजीशन प्रीति की होगी और ये पोजीशन जो थी ये काम्या की होगी। ठीक है, when they exchange their position, then काम्या become 13th from the left। अब काम्या 13th from the left होगी, 13th, तो ये 12 हो गए और ये 13 होगी। बोलो ठीक है। और ये पोजीशन अब न्यू पोजीशन ऑफ जो है ये कौन थी? प्रीति। हाँ, ये न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति है, प्रीति की लेफ्ट साइड पे 4 हैं, ये 5 हो गया, और ये हमारे पास जो है इन बिटवीन 7 रहेगी। बोलो ठीक है। तो काम्या की अकॉर्डिंग टू न्यू पोजीशन उसकी लेफ्ट साइड पे टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, 7 4 11 और 1 ये 12। बोलो ठीक है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? What will be the Preeti's position from the right? अब प्रीति की पोजीशन कौन सी होगी राइट साइड से? 5 प्लस 7 12 और एक ये होगी मेरे पास 13th पोजीशन फ्रॉम द 13 नहीं है क्या हो गया मेरे पास? 5 7 12 13 और एक इसकी प्रीति की पोजीशन भी ऐड करेंगे हम 14। बोलो ठीक है। प्रीति की राइट साइड पे 13 है, उसकी पोजीशन तो 14th होगी। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13th और एक पोजीशन उसकी 14th होगी। तो प्रीति की 14th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से 17th पोजीशन पे है, तो 16 यहां पे हो गए और एक ये पोजीशन रोहित की होगी। ऑफ ए रो ऑफ 29 बॉयज, टोटल बॉयज 29 है, 16 प्लस 1 17 और इधर 12 हो गए, टोटल 29 हो गए। 16 प्लस 12 28 और एक पोजीशन रोहित की। एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, 17th फ्रॉम द राइट एंड, 16 यहां हो गए और ये पोजीशन जो थी ये किसकी थी हमारे पास? करण की है। 17 और इधर कितने हो गए मेरे पास? 12 हो गए। बोलो ठीक है। आगे इसकी 17th पोजीशन फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट 17 फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो? बिटवीन निकाल लें। अब दोनों को क्लब करते हैं। दोनों को क्लब कैसे करेंगे? ये 12 हो गए, फिर पोजीशन ऑफ करण आ गई, ये करण की पोजीशन है, फिर इन बिटवीन कुछ पर्सन्स हैं, फिर पोजीशन ऑफ रोहित आ गई और रोहित की राइट एंड पे 12 हो गए। ठीक है, अब रोहित की लेफ्ट साइड पे टोटल 16 होने चाहिए थे, तो 12 प्लस 1 13 और यहाँ पे 3 हो गए, टोटल 16 हो गए। 12 1 13 3 16 और रोहित की पोजीशन 17 और 12, टोटल हमारे पास 29 बॉयज आ गए। तो हाउ मेनी बॉयज बिटवीन देम? दैट इज 3 बॉयज। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 14। इन ए रो ऑफ बॉयज जीवन इज 17th फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, जीवन इज यहां से अगर स्टार्ट है, ठीक है, तो जीवन की पोजीशन क्या है हमारे पास? इन ए रो ऑफ बॉयज जीवन इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, ये 6 हो गया, 7th पोजीशन जीवन की होगी।
एंड 11 फ्रॉम द एंड, और इसकी पोजीशन 11 है फ्रॉम द एंड, तो 10 ये हो गए और ये 11th पोजीशन पे आ गया G1. इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, विकास की जो पोजीशन है वो 10th है फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये 9 हो जाएंगे और ये 10th पोजीशन हो जाएगी. 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, 12th फ्रॉम द एंड, तो 11 ये हो गए और 12th पोजीशन विकास की होगी. ठीक है. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, टोटल बॉयज निकालने हैं दोनों की रोज में, टोटल टुगेदर कितने हैं. 6 + 10 16 + 1 17, 9 + 11 20 + 1 is 21, तो ऐड कर लो. 21 + 17 is 39, oh sorry 38, 7 + 1 is 8, तो 38 बॉयज हो जाएंगे. नन ऑफ दीज 38 बॉयज. बोलो ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50. In a row of boys, A is 13th from the left. लेफ्ट साइड से A की पोजीशन 13th है, तो ये 12 हो गए, ये 13th पोजीशन पे आ गया. And D is 17th from the right, और D की पोजीशन 17th है from the right, तो ये 16 हो गया और 17th पोजीशन D की होगी. And D is 17th from the right. In this row A is 11th from the right, ये 10 हो गए और एक ये 11 हो गए फ्रॉम द राइट. देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D फ्रॉम द लेफ्ट. अब D की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास टोटल जो है वो पर्संस आ जाएंगे. दैट इज 10 + 12 22 + 1 is 23, टोटल 23 पर्सन्स थे इस रो में. अब D के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं, 16 + 1 17 हो गए, 23 में से 17 माइनस किया 6 हो गए, इस साइड 6 हो गए, 16 + 6 22 + 1 23. अब D की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी, 6 ये हो गए और एक D खुद हो गया, टोटल 7, यानी कि D की पोजीशन 7th फ्रॉम द लेफ्ट होगी. बी ऑप्शन. बोलो ठीक है. तो ये हमारे पास जो था ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि लेफ्ट हैंड से कितने हैं, राइट हैंड से कितने हैं, टॉप से क्या है, बॉटम से क्या है. ठीक है. तो रीजनिंग में इतना ही बहुत है आज के लिए. ठीक है. तो थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.